नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? तो आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सुन के आप थोड़ा-सा तो ज़रूर डरोगे, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो हमारे साथ कभी भी और कहीं भी हो सकता है। हम इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। तो ये बात है आज से 10 साल पुरानी। मैं अभी रिसेंटली नैनीताल घूमने के लिए गई थी, तो मैंने अपने फ्रेंडों के बीच बताया, बात हुई, तब मुझे मेरी एक फ्रेंड ने ये बात शेयर की। तो मुझे लगा कि ये बात मुझे सभी को बतानी चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरी जो फ्रेंड है, उसके मामा जी और उनके एक दोस्त नैनीताल घूमने के लिए जाते हैं। काफ़ी पुरानी बात है ये, 10 साल पुरानी। तो वो लोग नैनीताल जा रहे होते हैं, रास्ते में उनकी पेट्रोल कम हो जाता है, तो वो रुक जाते हैं। हल्द्वानी करके एक जगह है जहाँ पर वो कुछ टाइम के लिए रुक जाते हैं, और लेकिन उन्हें सुबह जल्दी नैनीताल पहुँचना था, तो वो पेट्रोल का इंतज़ाम करते हैं, आस-पड़ोस में कहीं पे पूछते हैं कहाँ मिलेगा ऐसे करके, और है ना पेट्रोल भरवा के फिर वो आगे चल देते हैं। तो होता क्या है कि जो हल्द्वानी से नैनीताल का रूट है, उस रास्ते में उनके बीच में एकदम से ब्रेक लग जाती है बाइक पे। और ब्रेक जब लगता है तो उनका दोस्त बोलता है, मतलब एक तो मेरी फ्रेंड के मामा जी थे, उनका नाम रमेश रख लेते हैं, और रमेश के साथ जो उनके दोस्त थे वो सुरेश हो गए। तो सुरेश बोलता है कि रमेश बाइक क्यों ब्रेक मारी? तो रमेश बोलता है कि भाई मैंने ब्रेक नहीं मारा, मुझे नहीं पता अचानक से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बाइक अपने आप रुक गई। दोनों उतर के बाइक देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। थोड़ा आगे वो बाइक को धीरे धीरे ले जाते हैं, ले जाके देख बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब हम रात में पहाड़ों में, आपको पता है, कोई घर नहीं होता, कोई इंसान नहीं होता, मतलब इतना सन्नाटा होता है कि अकेला इंसान तो डर जाए। तो वो दोनों दो थे, लेकिन डर तो उन्हें भी लग रहा था। तो होता क्या है कि रमेश और सुरेश देखते हैं आसपास में कुछ मिल जाए, कोई इंसान मिल जाए, तो उन्हें एक चाय की टपरी मिलती है। लेकिन जो चाय की टपरी थी, वो दिन में शायद वहाँ चाय मैगी मिलती होगी, अभी उस टाइम वो बंद थी, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो वो उस पे जाके बैठ जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं। इतने में उनकी नज़र पड़ती है टपरी के पास में एक बूढ़े से अंकल बैठे होते हैं। तो उनको थोड़ा से मतलब हिम्मत आती है, वो उनके पास जाते हैं कि अंकल ऐसे ऐसे हमारी जो है बाइक ख़राब हो गई है, और हमें ना मतलब वहाँ नैनीताल पहुँचना है सुबह तक, तो आप हमारी थोड़ी मदद कर देंगे? तो आपके पास कोई वो कुछ ऐसा हो जिससे बाइक में ना क्या प्रॉब्लम हुई है वो हम ठीक कर पाएँ? तो वो बोलते हैं कि बेटा अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, घर पे जाके देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो बता दूँगा। तो लेकिन घर मेरा दूर है। तो एक बार तो वो चुप हो जाते हैं, फिर उनको लगता है कि रात भर यहाँ रुकने से, वेट करने से तो अच्छा है अगर कुछ सॉल्यूशन निकल जाता है। तो बोलते हैं अंकल हम चल लेते हैं आपके साथ, आपका घर कहाँ है? चलो और है ना अपन चल के एक बार देख लें। तो अंकल बोलते हैं कि ठीक है। फिर उनको लगता है कि अगर बाइक हम यहाँ रास्ते में छोड़ के जाएँगे तो भी रिस्की है, क्योंकि अगर बाइक कोई ले गया तो हम तो फिर रास्ते में अटक जाएँगे, हमारे पास तो और कोई साधन भी नहीं है। तो फिर होता क्या है कि वो अंकल को पूछते हैं कि अंकल क्या हम बाइक साथ में ले चलें? आपके घर के आस-पास खड़ी कर देंगे, जिससे कि अगर कोई ले सेफ्टी तो रहेगी थोड़ी चीज़ की। तो अंकल बोलते हैं कि ठीक है बेटा ले चलो। अब वो धीरे-धीरे मतलब 1 डेढ़ किलोमीटर आगे तक वो आते हैं। एक गेट बना हुआ होता है, अंकल उनको बोलते हैं तुम यहीं वेट करो 5 मिनट, मैं आता हूँ। तो वो दोनों वेट करते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो जाता है। अब है ना सुरेश बोलता है कि यार अपन अंदर चल के देखें क्या? रमेश बोलता है कि नहीं, नहीं ऐसा मत करे, उन्होंने वेट करने को बोला है ना तो वेट कर। वो दोनों वेट करते हैं, वेट करने के बाद में उनको लगता है कि अब काफ़ी टाइम हो गया, हमें अंदर जाके देखना चाहिए, तो वो लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें बहुत सारे आदमी दिखते हैं, और सब लोगों ने आर्मी की ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसमें कुछ फॉरेनर भी थे, इंडियन भी थे। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या जगह है, मतलब यहाँ पे इतने सारे लोग कहाँ से आए?
और अगर ये आर्मी का कोई मतलब ट्रेनिंग सेंटर कुछ भी ऐसा है तो यहाँ पर फॉरेनर क्या कर रहे हैं, क्या फॉरेनर भी हमारी आर्मी में आते हैं, कहीं हम अंदर आ गए हमें कोई पकड़ तो नहीं लेगा, कोई कुछ कह तो नहीं देगा, उनके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इतने में ना एक कैप्टन टाइप लग रहा था वो आता है। वो पूछता है तुम दोनों कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी बाइक ख़राब हो गई थी, एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि अब मैं जाके देखता हूँ। तो वो इतने वो बोलता है कि घर, यहाँ तो कोई घर नहीं है। तो बोलते हैं अरे नहीं, उन्होंने तो हमको यही बोला कि वो यहाँ पर वेट करें, हम उनका वेट करें, वो आ रहे हैं। कि अगर ऐसी बात है तो वो मुझसे बिना परमिशन के गया कैसे बाहर? अगर यहाँ पे वो अपना घर बता रहा है तो ये तो आर्मी का सेटअप है पूरा, यहाँ पे तो मेरी परमिशन के बिना कोई बाहर जा ही नहीं सकता। तो बोलता है आप यहाँ पे मतलब आर्मी की ट्रेनिंग देते हो? तो वो बोलता है मैं ट्रेनिंग क्यों दूंगा, वो मेरी कब्र है और ये मेरा घर है, मैं यहीं रहता हूँ। तो इनको लगता है कि शायद ये कैप्टन है और इसको हमने इतना पूछ लिया तो ये गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया हमसे और इसीलिए ये ऐसे बोल रहा है। तो वो बोलते ठीक है फिर। अब होता क्या है कि इतना होने के बाद में फिर वो वेट करते हैं और थोड़ा, तो इतने में जो आदमी जो अंकल थे उनको लेके आए थे वो निकल के जा रहे होते हैं। तो उनके वो बोलते हैं अंकल आपको सामान मिला? तो बोलते हैं सामान, कौन सा सामान? कि अरे आप लेने गए थे ना बाइक सही करने के लिए। पता नहीं, मैं तो, मुझे याद नहीं है। और तुम लोग अंदर कैसे आए? मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए थोड़ा ना बोला था। तो बोला अरे आप आए ही नहीं, हमें 1 घंटा हो गया है यहाँ पे वेट करते-करते, इसीलिए हम अंदर आ गए। कि चलो, चलो बाहर चलो, बाइक तुम्हें छोड़नी है तो यहाँ छोड़ दो, कोई नहीं ले जाएगा और चलो बाहर चलो। तो फिर वो आ गए बाहर, वो बाइक को रख के कि उनसे बात करते-करते कि यहाँ पे क्या है आस-पास में रुकने का, हम कहाँ पे रुक सकते हैं? तो वो बोलता है कि भई देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यहीं रहता हूँ, यही मेरा घर है। मैं तो 50 साल पहले मर गया था, जब से यही मेरा घर है, यही मेरी ज़िंदगी है। तुम तो ऐसा करो, घर जाओ, मतलब है ना देख लो यहाँ पे आस-पास में तुम्हें कुछ मिलती है जगह तो, 1 डेढ़ किलोमीटर आगे एक होटल है, वहाँ तुम रुक जाओ, बाइक तुम्हारी सुबह ले जाना। अब इतना सुन के तो उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों के ये क्या है? मतलब ऐसा तो उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। अब वो दोनों उस टाइम पे वहाँ से भाग जाते हैं और बाद जैसा उन्होंने बताया था 1 डेढ़ किलोमीटर आगे उनको एक होटल दिखता है, वहाँ वो रात को रुक जाते हैं। सुबह वो एक बाइक ठीक करने वाले को साथ में लेके आते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये आर्मी का है मतलब सेंटर, तो यहाँ पे ही हमारी बाइक खड़ी हुई है। बोलता है आर्मी का सेंटर? यहाँ तो कोई आर्मी का कुछ भी नहीं है, ये तो कब्रिस्तान है। तो फिर वो ऊपर देखते हैं, रात में तो उनको वो गेट लग रहा था कि हाँ, जैसा उसने बताया आर्मी का, ऐसा लग रहा था। अब वो ऊपर देखते हैं तो ऊपर बड़े-बड़े शब्दों में लिखा होता है कब्रिस्तान। उन दोनों की और ज़्यादा मतलब हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वो बाइक जो ठीक करने वाला था, वो वहाँ का लोकल था, तो उसे पता थी सारी चीज़ें। तो बोलता है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, तुम अंदर जाके देख सकते हो, तुम्हारी बाइक ले आओ, तो उसको भी साथ में लेके जाते हैं। जाके देखे तो उनको कोई भी नहीं दिखता और रात में उनको मतलब जो चीज़ें उन्होंने देखी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गाँव बसा हुआ है। इतने सारे लोग, इतने सारे आदमी और उनको ये 1% भी फ़ील ही नहीं हुआ कि ये सब लोग आत्मा हैं। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हो गई। वो लोग लेकिन सुरक्षित वापस आ गए। वापस उन्होंने मतलब घर आ गए। उनके साथ कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं हुई, किसी भी तरह का उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचा। तो इसका मतलब वो अच्छी आत्माएँ थीं, लेकिन थीं। तो ये चीज़ें हमारे साथ भी हो सकती हैं कभी न कभी, कहीं न कहीं। और ये चीज़ जो है, ये जो मतलब हम लोग एडवेंचर करने की सोचते हैं कि हम रात में चल लेते हैं, तो थोड़ा-सा हमें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन कभी हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, तो हमें पहले अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। कुछ भी मतलब हम रात में ऐसे ही निकल जाते हैं, कहीं भी रुक जाते हैं, किसी पे भी ट्रस्ट कर लेते हैं, तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। अपना ध्यान हमें पहले रखना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो अगर आपको ऐसी स्टोरी अच्छी लगती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा।